Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is निशांत चौधरी and very good morning to everyone. Let us crack NDUGC नेट with निशांत। और आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। कल टेक्निकलिटी की वजह से बीच में ही वीडियो बंद हो गई थी, सो फॉर दैट आई एम सॉरी। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने रिसर्च एप्टीट्यूड का। और हम रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मैथडोलॉजीज क्या होती है, कुछ छुटपुट से मेथड्स आज देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक बार पीछे का रिकैप दे देता हूँ मैं। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है वो हमने देखा था, मीनिंग ऑफ रिसर्च देखा था, और रिसर्च के गोल्स क्या है वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी रिसर्च की। तो इतना ही हो पाया था लास्ट लेक्चर में। वो वीडियो आप देख सकते हैं, नियर अबाउट 15 मिनट्स की वीडियो होगी वो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिसर्च मैथड्स करने वाले हैं, रिसर्च मैथडोलॉजीज। ठीक है। The term research methods and research methodologies are related but distinct concepts। देखिए दोनों अलग concepts है। रिसर्च मेथड्स जो है वो अलग है और रिसर्च मैथडोलॉजीज अलग है, लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो चलिए इनका क्लियर डिफरेंस देखते हैं। रिसर्च मेथड्स जो है रेफर्स टू द साइंटिफिक टेक्निक, अलग अलग टेक्निक्स को, प्रोसीजर्स को या प्रोसेस को दैट रिसर्चर यूजेस टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। देखिए रिसर्च मेथड्स क्या है, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, अलग अलग तकनीकें हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए? कलेक्शन करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं और इसके लिए कुछ हम पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हैं और टूल्स का यूज़ किया जाता है रिसर्च प्रोसेस में, दैट इज़ रिसर्च मेथड। तो हम रिसर्च मेथड्स हम बोलते हैं ना, जब मेरे को कौन सा रिसर्च मेथड अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे को वो रिसर्च मेथड अप्लाई करना चाहिए जो मेरी रिसर्च के लिए ठीक रहेगा। मेरी रिसर्च की टाइप क्या होगी वो हम देखेंगे। तो फिर मैं इसके लिए एक रिसर्च मेथड अप्लाई करूँगा जिससे कि उस मेथड के हिसाब से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा। ठीक है, डाटा कलेक्शन, और फिर उसको एनालाइज करूँगा, फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करूँगा। तो एक मेथड सिलेक्ट करूँगा एज पर माय रिसर्च, जो भी मेरा रिसर्च होगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक मेथड सिलेक्ट करूँगा। तो रिसर्च मेथड्स के टाइप यहाँ पे दिए हुए, जैसे सर्वे कर सकते हो आप। सर्वे में आप डाटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। इंटरव्यूज़ में भी सेम करोगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करोगे। एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च होगी तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है, केस स्टडी कर सकते हो आप, कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो आप। ठीक है, स्टैटिस्टिक का यूज़ तो बेसिकली हर रिसर्च में हो ही जाता है। तो उस हिसाब से आप ये मेथड्स को एम्प्लॉय करते हो, आप यूज़ करते हो, इन मेथड्स को यूज़ करते हो किसके लिए? रिसर्च के लिए। रिसर्च किसके लिए? आप इन मेथड्स के अकॉर्डिंग ही फिर डाटा एनालिसिस करोगे, कलेक्शन करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है। तो आई होप रिसर्च मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो आप रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज देख लेते। देखिए सर्वे और क्वेश्चनियर्स होते क्या, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो सर्वे या क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं? देखिए इस मेथड में क्या होता है, सर्वे और क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, आपको डाटा कलेक्शन दैट इन्वॉल्व्स आस्किंग पार्टिसिपेंट्स अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। सर्वे या क्वेश्चनियर में क्या होता है, क्वेश्चनियर बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं या फिर आपको लिखना होता है खुद की, हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, या फिर रेटिंग देनी होती है। ठीक है। तो सर्वे में आपको प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। दे आर ऑफन यूज टू गैदर क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा भी आपको मिल जाता है इससे, और लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। बेसिकली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको एक सर्वे करना है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। सर्वे करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू, और आजकल तो ऑनलाइन सर्वे हो जा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्वेश्चनियर भेज दो। ठीक है। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करते हो। ठीक है, एक एक पर्सन से इंटरैक्ट करते हो। ठीक है। देखिए इंटरैक्शन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट होगा और जो रिसर्चर होगा उन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगी, और इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए क्वांटिटेटिव यहाँ पे मिल रही थी सर्वे में आपको, क्योंकि आप क्वेश्चंस जो होंगे वो प्री डिटरमाइन होंगे, तो
उसी के अंडर रह के जो होगा आपका जो पार्टिसिपेंट होगा वो आंसर करेगा। लेकिन इंटरव्यू में वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन हो रही है तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी जा सकता है। प्लस यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा, आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन का भंडार मिल जाएगा जो कि वो आपको बोल के बता देगा। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल वाले इंटरव्यूज भी आजकल कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, देन आता है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आपका रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसको मैनिपुलेट करेगा और उसका अफेक्ट देखेगा। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये सब हम डीपली करने वाले हैं आगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फैन का स्विच ऑन किया, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा फैन के ऊपर। फैन डिपेंडेंट वेरिएबल, फैन जो है वो राउंड राउंड घूमने लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसमें कुछ और वेरिएबल्स भी आते हैं, तो ये सब हम उसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देन आ जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें आप ऑब्जर्व करते हो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर जाके, आप नेचुरल फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हो, आप हर चीज़ को बस खुद की नज़रों से देखते हो। इसमें आपको क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव डाटा दोनों तरह का दिख जाएगा। और एक्सपेरिमेंट की एक और बात है कि आप यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हो। ठीक है, कॉज क्या हो रहा है, कॉज से अफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, किस चीज़ की वजह से क्या चीज़ घटित हो रही है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट में वो देखोगे आप। और ऑब्जर्वेशन में आप नेचुरल सेटिंग्स के बीच में किसी का बिहेवियर रिकॉर्ड करोगे, उसको खुद देखोगे, खुद वॉच करोगे। ठीक है, देन आता है आपका केस स्टडीज। अब केस स्टडीज क्या होती है, केस स्टडीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपको इन डेप्थ ठीक है नॉलेज मिलता है इससे। लेकिन केस स्टडीज़ होती क्या, आप किसी केस को आइडेंटिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल, टाइटैनिक वाला एग्जांपल, आप केस स्टडी करोगे कि कैसे डूबा था, क्या हुआ था, पुरानी रिसर्चेज पढ़ोगे, पुराने उसका पूरा केस स्टडी करोगे। ठीक है, देन आता है कंटेंट एनालिसिस। is a method of analysis of content, textual, visual और ऑडियो मटेरियल। ठीक है, इसमें आप जो भी कंटेंट है, कंटेंट यानी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो, वीडियोस हो या ऑडियोज हो, उसको आप स्टडी करोगे। ठीक है, और उससे आप पैटर्न्स निकालोगे, थीम्स निकालोगे, ट्रेंड्स निकालोगे, और उनको यूज़ करके आप क्या करोगे, अपनी रिसर्च कंडक्ट करोगे। देन आता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कुछ आप डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो आपके नेचर पे डिपेंड करता है, रिसर्च का किस तरह का नेचर है। देन आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कुछ इन्फर कर सकते हो, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो और उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स आर डाइवर्स एंड रिसर्चर चूज देम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर रिसर्च। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सारे जो टेक्निक्स है आप अपने रिसर्च का नेचर देख के सिलेक्ट करते हो। ठीक है, आपको किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है और आपकी स्टडी का गोल क्या है, उस बेस पे आप रिसर्च मेथड सिलेक्ट करोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ कि रिसर्च मैथडोलॉजीज क्या क्या है, जैसे कोरिलेशनल स्टडीज़ है आपकी, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल डिज़ाइन है, उसके बाद एक्शन बेस्ड रिसर्च है, सर्वे मेथड्स है, ये सब हम आगे कवर करेंगे धीरे धीरे। देन रिसर्च मैथड्स एंड मैथडोलॉजी। अब रिसर्च मैथड्स तो हमने देख लिया, अब मैथडोलॉजीज देख लेते हैं। रिसर्च मैथडोलॉजीज इनकम्पसेस द ब्रॉडर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क। ये फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये फिलोसफी है एक तरह की, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं इसको। अप्रोच दैट गाइड्स द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, ये पूरे रिसर्च प्रोसेस को गाइड कर रहे हैं। मैथडोलॉजीज इज कंसर्न्ड विद अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, assumptions and overall strategy that inform the research design and execution। किस तरह से रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाएगा, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये रिसर्च मेथड से बड़ा है। ठीक है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी एक पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लीजिए ये रिसर्च मैथडोलॉजीज है, ये रिसर्च मैथडोलॉजी है। ठीक है, और ये आपका रिसर्च मेथड है, समझ गए। तो
तो ये छोटा है रिसर्च मेथड, और ये सारा सब कुछ आता है रिसर्च मेथडोलॉजीज के अंदर। जैसे आप पॉजिटिविज्म अप्रोच लेके आओगे, या इंटरप्रेटिविज्म, या प्रैग्मेटिज्म, या ग्राउंडेड थ्योरी यूज़ करोगे, या फिनोमिनोलॉजी यूज़ करोगे, या केस स्टडी मेथडोलॉजी यूज़ करोगे, या एक्शन रिसर्च यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें आती हैं। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसफिकल स्टांस दैट एम्फसाइज एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को के ऊपर जोर दिया जाता है, यहाँ पे एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, मेजरमेंट्स को देखा जाता है, एंड द साइंटिफिक मेथड्स को देखा जाता है। ठीक है, इट एज्यूम्स दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट, सिर्फ जो दिखता है वही होता है, एंड कैन बी स्टडीज थ्रू ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फिनोमिना, और उसको हम स्टडी कर सकते हैं, जो भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म की बात हो रही है यहाँ पे कि जो भी हमारे हम किस पे जोर दे रहे हैं कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस पे, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसके ऊपर, जो चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही चीज़ें सच है, और उसी रियलिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। ये पॉजिटिविज्म कहता है। देन इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है? इंटरप्रेटिविज्म इज a philosophical perspective that emphasize the importance of understanding social phenomena। इसमें social phenomena की बात की जा रही है from the perspective of those involved, उसमें जो जो involve है। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज, हम सोशल फिनोमिना तो देख रहे हैं, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से? दूसरों के पर्सपेक्टिव से। इट रिकॉग्नाइज द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ रही है बीच में। ठीक है, एंड द वैल्यू क्वालिटेटिव मैथड टू एक्सप्लोर मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव मैथड्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन करनी है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी जाएगा, तो हमारे विचार, हमारी पर्सनल बाइस बीच में आएगी ही आएगी। देन इसमें हमें जब कंक्लूजन निकालना है तो हम क्वालिटेटिव मैथड्स का यूज़ कर रहे हैं। देन प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? दैट फोकस ऑन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड द यूटिलिटी ऑफ आइडिया। यानी कि प्रैग्मेटिज्म तो बेसिकली वही होता है ना, जो हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं जब, ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे और उस आइडिया की यूटिलिटी क्या होगी, उसका यूज़ क्या होगा। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूज अ फ्लैक्सीबल अप्रोच। इसमें फ्लैक्सीबल यानी कि दोनों तरह की, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाएगा। मे बोरो फ्रॉम वैल्यू वेरियस मैथडोलॉजीज, और बाकी मैथडोलॉजीज का भी इसमें यूज़ हो सकता है। देन ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? ये स्क्रैच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी दैट एम्स टू डेवलप थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द आइडियाज। इसमें क्या बोला जा रहा है? जो ये क्वालिटेटिव, सबसे पहले तो क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। इसका एम क्या है? थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन को डेवलप करना बेस्ड ऑन कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड्स। जो भी डाटा हमने फील्ड से कलेक्ट किया है, फील्ड डाटा कलेक्ट किया है, उसका यूज़ करके, इट मतलब कि जीरो से स्टार्ट किया हमने, जो भी खुद फर्स्ट हैंड डाटा, इसमें फर्स्ट हैंड डाटा आएगा, ठीक है, उसको कलेक्ट करके हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग डाटा को एनालाइज करेंगे टू जनरेट कंसेप्ट एंड बिल्ड थ्योरी ग्राउंडेड इन द डाटा इटसेल्फ। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसी डाटा का हम यूज़ करेंगे एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, और उसी की हम रिसर्च करेंगे, उसी के अराउंड रिसर्च करेंगे, कुछ और नहीं लेके आएंगे। दैट इज़ आवर ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, बाकी ये सब हम बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये डिटेल में करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में करेंगे। तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है। फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? ये भी फिलोसफिकल और मैथडोलॉजिकल अप्रोच है, इसमें भी जुबान स्लिप हो रही है। फिनोमिनोलॉजी इज बोथ अ फिलोसफिकल एंड मैथडोलॉजिकल अप्रोच दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स लाइव्ड एक्सपीरियंस। देखिए फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च आप पढ़ोगे आगे, उसमें क्या होता है कि हम लाइव एक्सपीरियंसेस लेते हैं, ठीक है। इट एम्फसिस ऑन एक्सप्लोरिंग द एसेंस ऑफ फिनोमिना विदाउट अ प्री कंसीव्ड थ्योरी। कोई पुरानी थ्योरी को हम कंसीडर नहीं करते, हम जो फिनोमिना है उसको खुद देखते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं।
दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। इसमें हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें हम खुद रहते हैं उस जगह पे नेचुरल सेटिंग्स में। देन केस स्टडी मेथोडोलॉजी में हम केस एनालाइज करेंगे, और एक्शन रिसर्च में हम एक्शन लेंगे, डायरेक्ट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कोलैबोरेशन होगा बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिशनर, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रॉब्लम जिसको प्रॉब्लम है, और रिसर्चर रिसर्च करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, किसी स्पेसिफिक संदर्भ में, ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट प्रैक्टिकल सोल्यूशन व्हाइल जनरेटिंग नॉलेज थ्रू द रिसर्च प्रोसेसेस। देखिए इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे, हम एक्शन लेंगे डायरेक्ट जो प्रॉब्लम चल रही है, और इससे ही हम नॉलेज गेन करेंगे, और उस चीज़ का कंक्लूजन निकालेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे बेसिकली। दीज टर्म्स रिप्रेजेंट फिलोसफिकल एंड मेथडोलॉजिकल ओरिएंटेशन इन रिसर्च, गाइडिंग रिसर्च इन हाउ दे अप्रोच एंड कंडक्ट देयर स्टडीज। तो ये सारी अप्रोचेज जो मैथडोलॉजीज मैंने बताई, ये सभी हमें हेल्प करती है कि किस तरह से हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करें। रिसर्च मेथड्स तो है, कहीं कहीं ये रिसर्च मेथड्स भी लगेंगे, लेकिन ये मैथडोलॉजी है कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च को लेके चलेंगे, उसका बेस क्या होगा, पॉजिटिविस्टिक होगा, इंटरप्रेटिविज्म होगा, या प्रैग्मेटिज्म होगा, ग्राउंडेड थ्योरी होगी, या फिनोमिनोलॉजी होगी, या केस स्टडी के बेसिस पे होगी, या एक्शन रिसर्च। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि हम आगे कौन सा रिसर्च मेथड एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। देन रिसर्च मेथड और मैथडोलॉजी के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च मेथड फोकस ऑन द स्पेसिफिक टेक्निक्स प्रोसीजर्स यूज्ड इन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये पहले ही हमारा क्लियर हो गया था कि डाटा कलेक्शन एनालिसिस में जो चीज़ें यूज़ होंगी वो होगा हमारा रिसर्च मेथड, जो हमें गाइड करेगा कि कौन सा रिसर्च मेथड फॉलो करें जिससे कि हम डाटा कलेक्शन और एनालिसिस कर पाए। और मैथडोलॉजी क्या होता है, इनकम्पसेस द ब्रॉडर फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क गाइडिंग द रिसर्च। ये रिसर्च को गाइड कर रहा है, ठीक है। ये तो हम रिसर्च मेथड हमें बता रहा है कि हम कौन सा रिसर्च मेथड सिलेक्ट, जो भी रिसर्च मेथड हम लेंगे, ठीक है, जो भी रिसर्च मेथड हम लेंगे वो हमें गाइड करेगा डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। उसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होगी, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, और ये हमें क्या करेगा, ये रिसर्चर को गाइड करेगा, ये गाइड करेगा रिसर्चर को, ठीक है, कि हम रिसर्च किस तरह से करेंगे। और ये ब्रॉड है, ठीक है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है, ब्रॉडर। उसके बाद लेवल ऑफ डिटेल्स कैसी होंगी इसमें, रिसर्च मेथड डील्स विद द प्रैक्टिकल डिटेल्स। इसमें प्रैक्टिकल डिटेल्स आएंगी, जैसे कि हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज किस तरह से करेंगे, ठीक है। डाटा गैदर्ड इज एनालिसिस मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। देन रिसर्च मैथडोलॉजीज क्या करेंगी, ये ओवरऑल अप्रोच को बताती है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को बताती है, प्रोवाइडिंग हायर लेवल व्यू। और ये हायर लेवल व्यू बताएंगे, जैसे हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म होगा, इंटरप्रेटिविज्म होगा, या ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, केस स्टडी होगा। तो ये ब्रॉडर व्यू बता रही है कि हमारे रिसर्च का बेस क्या होने वाला है, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या होगी, रिसर्च मेथड्स आर अप्लाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस सच एज डाटा कलेक्शन। देखिए रिसर्च मेथड हम कब यूज़ कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च मैथडोलॉजीज क्या होगी कि एंटायर रिसर्च प्रोसेस में फॉलो की जाएगी, ये शेप करेगी हमारी चॉइस ऑफ मैथड, डिज़ाइन एंड इंटरप्रिटेशन को, ठीक है। ये हर चीज़ को अफेक्ट करने वाली जो रिसर्च मैथडोलॉजी है। देन आता है हमारा रिसर्च इनकी फ्लैक्सिबिलिटीज़ कैसी है। अब रिसर्च मेथड हमारे मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो भी लेके आ सकते हैं। स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करना, जो भी नीड होगी हमारे क्वेश्चन की, रिसर्च क्वेश्चन की, उस हिसाब से हम फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से अब कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन रिसर्च मैथडोलॉजीज टेंड्स टू बी मोर फिक्स्ड, मैथडोलॉजी आपकी फिक्स रहेगी। आप अगर पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को लेके चल रहे हो तो आपको वही लेके चलनी पड़ेगी, आपको यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर सकते। ये सब आपका जब हम ऑनियन मॉडल करेंगे, ऑनियन मॉडल उसमें आपको क्लियर होगा। एंड गाइड्स द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द रिसर्च, ठीक है। इन समरी रिसर्च मेथड आर मोर स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, ठीक है।
और मैथडोलॉजीज क्या होती है, इनकम्प्रेसेस ब्रॉडर फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। तो रिसर्च मैथडोलॉजीज हमारी ब्रॉडर है और ये हमें गाइड करेगी एंटायर रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। रिसर्च ऑफन चूज बोथ मैथड्स एंड मैथडोलॉजीज, रिसर्चर दोनों चीज़ें चूज कर सकता है, मैथड्स भी और मैथडोलॉजीज भी, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ओवरऑल गोल्स ऑफ देयर स्टडी। जो भी उनका गोल है उस अकॉर्डिंग से, उसके अकॉर्डिंग वो दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकता है जो रिसर्चर है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी, आई गेस कल की वीडियो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे और थोड़ा सा अनियन मॉडल वगैरह है वो हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।